हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी होती है। आज की आपकी जो वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वस्त्र मंत्रालय की आपकी ये भर्ती रहने वाली है। काफ़ी शानदार आपकी वैकेंसी रहने वाली है। काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, तो काफ़ी कम कंपटीशन आपको देखने को मिल जाता है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है काफ़ी नॉर्मल यहाँ रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी बेसिक यहाँ पे मांगी गई है। हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा यहाँ नहीं मांगा गया है, ना कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई प्री या मेंस एग्ज़ाम का चक्कर नहीं है। ओनली सिंगल एग्ज़ाम आपको देना होता है। इस एग्ज़ाम के बाद आपको ना कोई स्किल टेस्ट देना होता है, ना कोई इंटरव्यू देना होता है। ओनली सिंगल एग्ज़ाम आपको देना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा और आप जो है फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। सैलरी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। सेंट्रल लेवल की आपकी वैकेंसी है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस लेवल की आपकी जॉब रहने वाली है। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म है कब से स्टार्ट होने वाले हैं, लास्ट डेट इसके लिए क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम इसका कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ क्या मांगी गई है, एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। इसके अलावा इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, साथ में आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या होगी, जॉब लोकेशन आपकी क्या होगी अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इस भर्ती को लेकर ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र मंत्रालय, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का ही एक सब डिपार्टमेंट है जो कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इस डिपार्टमेंट की आपकी यह वैकेंसी रहने वाली है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल आपको यहाँ पे दे देती हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक सब डिपार्टमेंट है, ओके। इस डिपार्टमेंट की ऑल इंडिया में लगभग 19 ब्रांच हैं, जो कि ऑल इंडिया में आपको अलग अलग स्टेट में देखने को मिल जाती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इंडिया के लगभग हर बड़े स्टेट में आपको इसकी ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। तो जॉब लोकेशन भी आपको आपके होम स्टेट के आसपास ही या होम स्टेट में ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऑल इंडिया की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, लगभग 6 से 7 पोस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसमें असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी की अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव के ऊपर पोस्ट देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे खास पोस्ट है वो अपनी जूनियर असिस्टेंट की रहने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा फोकस हम जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर करने वाले हैं। बाकी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 9 जुलाई 2026 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24 जुलाई 2026 रखी गई है। 24 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि आपकी जर्नल डिपार्टमेंट की रहने वाली है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। ध्यान रखिएगा ये एज लिमिट जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, ठीक है। बाकी जो अदर कैटेगरी है, ST SC OBC वगैरह सब, उनको यहाँ एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, फिर चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन पास कर रखा हो, और जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के अगर 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी, एससी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों ने अगर 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पास कर रखी है, तो वह भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा क्राइटेरिया यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। फिर आ जाती है जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट। एज लिमिट इसमें भी 18 से 30 साल की आपकी रखी गई है। अगर आपने बीकॉम कर रखा है और आपके बीकॉम में 50% मार्क्स हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अगर 45% मार्क्स हैं बीकॉम में, तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाती है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट। 18 से 30 साल ही इसकी एज लिमिट रखी गई है। अगर आपने बीएससी कर रखा है एग्रीकल्चर से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स क्राइटेरिया भी यहाँ पे रखा गया है। अगर जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं आप, तो आपने 50% मार्क्स के साथ बीएससी कर रखी हो, और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं, तो आपने 45% मार्क्स के साथ बीएससी कर रखी हो। ठीक है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एसटी और एससी कैटेगरी से जो कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पे 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल तक का, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों को 10 साल तक का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। इनके अलावा अगर कोई कैंडिडेट जम्मू कश्मीर राज्य के निवासी थे 1980 से 1989 के दौरान, तो उन्हें भी 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, ओनली सिंगल एग्ज़ाम आपका यहाँ रहने वाला है। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम आपका यहाँ होगा, जो कि कंप्यूटर पे आपका होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका यहाँ होगा, और इसी एग्ज़ाम के बेस पे आपको यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। ठीक है, कोई भी प्री मेंस एग्ज़ाम आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है, कोई इंटरव्यू या स्किल टेस्ट तक भी आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, ओनली एक एग्ज़ाम आपको इस वैकेंसी के लिए देना होता है। एग्ज़ाम पैटर्न हम देख लेते हैं किस तरह का आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, जो कि जनरल डिपार्टमेंट का आपका रहने वाला है। तो सीबीटी एग्ज़ाम आपका ये रहने वाला है। 5 सेक्शन यानी कि 5 सब्जेक्ट आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। जनरल इंग्लिश का आपका एक सेक्शन रहेगा सबसे पहला, 20 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। सेकंड सेक्शन आपका रीजनिंग का रहने वाला है, 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहने वाला है, यानी कि मैथमेटिक का आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाला है। 25 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स से देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ सब्जेक्ट आपका जो है जनरल नॉलेज का रहने वाला है, 25 क्वेश्चन है आपको इस सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट आपका जो है, फिफ्थ सेक्शन जो है कंप्यूटर नॉलेज का आपको देखने को मिलेगा। 30 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा, यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, सिलेबस भी साथ के साथ हम देख लेते हैं। तो जनरल इंग्लिश से आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वोकेबलरी, ये सब आपके जो है टॉपिक्स आपको इंग्लिश से देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग से आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपका रेशो, प्रीपोजिशन, टाइम वर्क, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज से आपके जो इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको जनरल नॉलेज में पढ़ने हैं। कंप्यूटर में आपका जो एमएस ऑफिस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गए, एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है, स्प्रेडशीट हो गई, आपकी फॉर्मूला वगैरह हो गए, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है,
सारा सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो है एग्ज़ाम सिलेबस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी सेकंड पोस्ट की, जो कि रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट की, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से। 120 क्वेश्चन का ही आपका यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर होने वाला है, ठीक है। 120 मार्क्स का ही आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। 2 घंटे ही आपको इस एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, यानी कि 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 की यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। 6 सब्जेक्ट आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जर्नल इंग्लिश का होगा, 10 क्वेश्चन आपको जर्नल इंग्लिश के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। थर्ड सेक्शन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहता है, 15 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाते हैं, यानी कि मैथमेटिक का आपका ये सेक्शन रहने वाला है। फोर्थ सेक्शन आपका जनरल नॉलेज का रहता है, 10 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाते हैं। कंप्यूटर का आपका सेक्शन रहता है फिफ्थ, 15 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका आता है सिक्स्थ सेक्शन, जो कि आपका रहता है सब्जेक्ट नॉलेज का, ठीक है। रिलेटेड सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 60 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। अकाउंट्स का आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है, तो सिंपल सी बात है, अकाउंट्स का आपका यह सेक्शन रहने वाला है, ठीक है। अकाउंट से रिलेटेड आपके इस सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे अकाउंट्स के सेक्शन से, ठीक है। फुल सिलेबस भी इसका हम देख लेते हैं। तो 5 जो सब्जेक्ट है आपके वही रहने वाले हैं, वही टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो अब आपके जनरल डिपार्टमेंट से रहने वाले थे। 6 सब्जेक्ट है, 6 सेक्शन है आपका अकाउंट्स का रहने वाला है। तो अकाउंट्स में आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बेसिक है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिटेल वाइज दिया गया है कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। रेवेन्यू हो गया, फिक्स असेट्स हो गया, गवर्नमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है, कैपिटल ट्रांजैक्शन वगैरह, जो स्टेक फाइनेंशियल अकाउंट हो गए कंपनी के, फाइनल अकाउंट हो गए, उन सब से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अकाउंट्स में आपके जो है अकाउंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, आपके फाइनल अकाउंट्स हो गए, रेवेन्यू हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड असेट्स हो गई, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गए, ये सारे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं वो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। फिर आपके जो अदर टॉपिक है, बिजनेस लॉ, ऑडिटिंग वगैरह, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बाकी जो भी टॉपिक है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उनके जो सब टॉपिक है उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके आने वाले हैं वो भी यहाँ पे डिटेल में आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी पोस्ट, ठीक है। सेम 120 क्वेश्चन का आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम यहाँ पे रहने वाला है। 120 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। जर्नल इंग्लिश से आपका फर्स्ट सेक्शन यहाँ होने वाला है, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सेकेंड सेक्शन रीजनिंग का रहने वाला है, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। थर्ड मैथमेटिक यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहने वाला है, 15 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज आपका फोर्थ सेक्शन रहने वाला है, 10 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे। फिफ्थ सेक्शन आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का रहने वाला है, 15 क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। सिक्स्थ सब्जेक्ट आपका रिलेटेड सब्जेक्ट का रहने वाला है, 60 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका रिलेटेड सब्जेक्ट एग्रीकल्चर का है, एमबीए से रिलेटेड है आपका, तो उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। फुल सिलेबस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका। तो जर्नल इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथमेटिक, जनरल नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का आपका वही सब कुछ सिलेबस रहने वाला है जो बाकी की पोस्ट के लिए था, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा आपका जो नया सब्जेक्ट है, इसमें रिलेटेड सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर का रहने वाला है, तो उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं आप वो देख सकते हैं यहाँ पे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो है ट्रेड
का जो है, फार्म पावर का जो है, मशीनरी हो गया, सॉइल का हो गया, तो उसमें आपके ये सारे टॉपिक रहने वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का हो गया, फील्ड कॉर्प्स का हो गया, वीड मैनेजमेंट हो गया, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंथ्रोमोलॉजी हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट से यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका फुल सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया भी यहाँ पे डिसाइड किया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों को मिनिमम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, ठीक है। और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन को मिनिमम 35% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे, तभी वह इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे कम मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट आपकी, जैसा कि मैंने कहा, एक ही एग्ज़ाम आपका यहाँ होगा, तो उसी एग्ज़ाम के जो टोटल नंबर है उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकल कर आएगी, ठीक है। अगर आप मेरिट लिस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों को 120 का 40% यानी कि 48 मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन को 120 का 35% यानी कि 42 मार्क्स मिनिमम यहाँ पे लाने होंगे, तो ही वह इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं सैलरी की। यहाँ पे आपकी जो तीनों ही पोस्ट के ऊपर आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है 22,000 रुपये रहती है। ध्यान रखिएगा, ये सैलरी मैं आपको विदाउट अलाउंसेस बता रही हूँ, ठीक है। अलाउंसेस जोड़ने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी है स्टार्टिंग, वह यहाँ पे 40,000 से 45,000 तक आपकी हो जाती है, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे 90,000 देखने को मिल जाती है, आती है विदाउट अलाउंसेस, यानी कि अलाउंसेस मिलाकर आपकी यह सैलरी 1,20,000 के आसपास आराम से हो जाती है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे जो टोटल फॉर्म फीस है 1,770 रुपये चार्ज की गई है। वहीं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे 590 रुपये चार्ज किए गए हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस भी जोड़ी जाती है, अदर चार्जेस भी जोड़े जाते हैं एंड जीएसटी भी 18% यहाँ पे जोड़ा गया है। तो टोटल फीस इस तरह से आपकी यहाँ पे रहने वाली है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे आपको दी गई है मुंबई में, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर में आपको जो है आपके एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जॉब प्रोफाइल आपकी जो है ऑफिस जॉब यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। असिस्टेंट यानी क्लर्क के रूप में आपको यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आपकी जॉब होगी, कंप्यूटर पर बैठ के आपको ऑफिस वर्क करना होगा, फाइल इधर से उधर करना, डाटा मैनेजमेंट करना, और आपके जो ऑफिसर्स आपको कमांड देंगे वह काम आपको यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। 9 to 5 की आपकी जॉब रहती है, काफ़ी शानदार आपकी यह जॉब रहने वाली है। जॉब लोकेशन भी मैंने आपको बताई दी है। वैसे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन बाकी की जो 19 स्टेट है वहाँ पे भी आपकी इसकी ब्रांचेस हैं इंडिया में, तो उसके हिसाब से आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। आपके होम स्टेट के आसपास जो भी ब्रांचेस होगी वहाँ पे आपको जॉब यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपके होम स्टेट के पास में जो भी ब्रांचेज होगी होम स्टेट के आसपास, वहाँ पे आपको आपकी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। अब एक बार हम जो है इसकी वैकेंसी देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी आपकी किस पोस्ट पे यहाँ पे रहने वाली है। तो जूनियर असिस्टेंट जनरल जो है उसकी यहाँ पे टोटल 29 वैकेंसी निकल कर आई है, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ पे 50 पोस्ट आपकी निकल कर आई है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर आपकी 50 पोस्ट निकल कर आई है, ठीक है। ग्रुप सी की आपकी वैकेंसी रहने वाली है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इजी एग्ज़ाम यहाँ पे आपका रहने वाला है। सिलेबस काफ़ी इजी है। सैलरी आपकी कितनी ज़्यादा यहाँ पे रहने वाली है। लोकेशन भी आपको अच्छे अच्छे स्टेट में देखने को मिल जाती है। इंडिया के लगभग हर बड़ी स्टेट में आपको जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे काफ़ी बेसिक रखी गई है, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर्म फीस माना हाईएस्ट है आपकी, यहाँ पे काफ़ी हाई फॉर्म फीस रखी गई है। लेकिन एक तो काफ़ी कम लोगों को इसकी जानकारी होती है, इस वैकेंसी के बारे में। ज़्यादा पॉपुलर आपकी यह वैकेंसी नहीं है, और फिर ऊपर से हाईएस्ट सैलरी के कारण काफ़ी कम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन भी आपको काफ़ी कम यहाँ देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और 2 से 3 महीने भी इसके लिए थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो आप काफ़ी इजीली इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट डेट का वेट किए बिना जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी इस वैकेंसी के बारे में दे दी है। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट हो इस वैकेंसी को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो ऐसी वैकेंसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।